जिस दिन आसमान के दरवाजे खुले, रीच इंसान कैसे बना। कोरिया में सदियों पुराने त्योहार का दिलचस्प अफसाना। कोरिया में सदियों पुराना एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है नेशनल फाउंडेशन डे। गायचियानजोल का ये त्योहार हर साल 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस मौके पर जनूबी और शुमाली कोरिया में आम तातील होती है। इसी दिन को कोरिया की पैदाइश का दिन भी कहा जाता है। त्योहार मनाने वालों का अकीदा है कि इस दिन आसमान के दरवाजे खुले थे। ये त्योहार 4000 सालों से मनाया जा रहा है। एक अफसाने के मुताबिक ये त्योहार इसलिए मनवाया जाता है कि जन्नत के आका ने अपने बेटे हुआनन को 3000 पैरोकारों के साथ जन्नत से 2457 बीसी में कोरिया के एक जजीरे नुमा इलाके माउंट टबैक भेजा था। वो इलाका आज शुमाली कोरिया और चीन के सरहद पर वाक़ है। हुआनन को बादलों, बारिश और हवाओं के देवता की मदद से जमीन पर उतारा गया था। उसने दुनिया में लोगों के लिए ज़राअत और सेहत के साथ साथ इंसानी जिंदगी के कई पहलुओं को बेहतर भी बनाया। एक दिन एक चीता और रीछ ने हुआनन से कहा कि उन्हें इंसान बनाया जाए। हुआनन ने उन्हें कहा कि वो 100 दिनों तक गार में रहें और खुद को सूरज की रोशनी से दूर रखें। इसी अरसे के दौरान उन्हें सिर्फ और सिर्फ मगवोर्ड यानी एक महकदार फूल और लहसुन ही खाना पड़ेगा। चीते ने जल्द ही हार मान ली और गार से निकलकर चला गया, लेकिन रीछ ने वो टास्क पूरा किया, जिसके बाद वो रीछ एक औरत की शक्ल में इंसान बन गया। फिर वही औरत हुआनन की बीवी बन गई, जिससे उसका एक बेटा दांगनन भी पैदा हुआ। दांगनन ने 2333 बीसी में पहली कोरियन कौम का खोज लगाया, जिसे जूसियून कहा जाता है। आज के जमाने में भी कोरिया के लोग दांगनन को फाउंडर ऑफ कोरिया समझते हैं और ये त्योहार जनूबी कोरिया के मुख्तलिफ इलाकों में दांगनन के मकबरों के पास मनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की दिलचस्प मालूमात हासिल करने के लिए तेरी जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।